राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी आए हुए अतिथियों का, साथियों का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। आज गणेश रामलीला कमेटी के भूमि पूजन कार्यक्रम में आपने अपना सहयोग दिया है। इसी तरह का सहयोग जब प्रभु राम की लीला का श्री गणेश हो जाए, शुरू हो जाए, तो इसी तरह का सहयोग ये कलाकार आप सबसे चाहते हैं। जिस तरह का आज अपने उत्साह दिखा के यहाँ अपना सहयोग दिया है, इसी तरह से, क्योंकि ये अपने गांव के बच्चे हैं, अपने ही साथी हैं, और हमारा फर्ज बनता है, हम सब बड़े हैं जैसे, तो हमारा फर्ज बनता है कि इनका सब का यहाँ आकर हौसला बढ़ाएं। प्रभु राम की लीला तो बहुत दिनों से, हजारों सालों से चलती आ रही है। ये हमारी परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति है, और आजकल तो इसको जो है बनाए रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे हिंदू धर्म पर थोड़ा कुठाराघात करने का प्रयास करती रहती हैं। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। और ये रामलीला हुआ, भागवत हुआ या राम कथा हुई, ये सब हमारे धर्म को ऊंचा उठाने के लिए, हमारे धर्म को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। यही आपसे निवेदन है कि रामलीला है या कहीं भागवत है या कहीं राम कथा है, जहाँ भी हो वहाँ हमारा निमंत्रण है या ना है, बिना बुलाए ही वहाँ अपनी हाजिरी देनी चाहिए। क्योंकि इससे दो फायदे होते हैं, क्योंकि एक तो हमारी जो है एक धर्म के प्रति जो लगाव है बना रहता है, और हमें भी कुछ ना कुछ उससे मिलता है। क्योंकि कहते हैं राम का काम जो करता है तो राम उसके काम करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। बढ़िया जो है आप रामलीला करें और मर्यादा बना के दो शब्द रखो तो जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो हमारी रामलीला है, अभियाची ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। रामलीला क्या है? राम की लीला, यानी राम तो लीलाकार के नायक अवतार थे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये लीला के लिए उन्होंने हम लोगों प्राणियों के लिए, जो 84 लाख योनियों में प्राणी उनके लिए किए। और इसका जब हमारे पे विदेशी आक्रामकताओं का हमला हुआ, बहुत लोग जो है हम अपनी संस्कृति भूल गए, विदेशी जनता संस्कृति को ख़त्म करते हैं, हमारे धर्म को ख़त्म करते हैं। किसी भी सभ्यता को, देश को, लोगों को कमज़ोर करना हो तो संस्कृति और उसके धर्म को ख़त्म कर दो तो अपराध खत्म हो जाता है, सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने जब हमारी संस्कृति खत्म करें, हमारे जो वेद शास्त्रों को खत्म कर दिया, तो उन्होंने इस रामलीला के माध्यम से कि हमारी संस्कृति मुँह जबानी चलती जाए, उन्होंने इसको रखा कि बच्चे कैसे सीखे इसको, और उन्होंने आदर्श स्थापित किए। रामलीला में क्या होता है, भगवान राम का जो मुख्य किरदार है, उनके बहुत मुख्य किरदार हैं, बहुत कुछ सीखने चाहिए, लेकिन मुख्य किरदार मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी मर्यादा में, समाज में, परिवार में कैसा रहा जाता है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। अगर हम इसे ध्यान से देखें, समझे, सुने, बच्चों को बताएं अपने को, तो हमारे जो आपसी मन मुटाव, उल्टा सीधा, बाप बेटे का, भाई भाई का, बहन भाई का, परिवार में, कुटुंब में, गांव में जो वैमनस्य भाव है ना, ये सब अपना आप दूर हो जाते हैं अगर हम कुछ भी चलें, उनसे थोड़ा भी चलना शुरू करें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, इस दुनिया में है क्या, भगवान निराकार ने अकेले थे, उन्होंने सोचा कुछ मैं खेल रखता हूँ, जैसे हम क्रिकेट या हॉकी खेलते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने एक खेल रचा। इस खेल में हम उनकी लीला के पात्र हैं, सारे अपना अपना पार्ट निभा के चले जाएंगे। जैसे भगवान राम का आता है, भगवान हनुमान जी का आता है, ऐसे ऐसे हमारे पार्ट हैं। तो हमें अपने पार्ट को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। जैसे जिसको कोई अपना खेलता है रामलीला में, तो हम उसका अच्छा पार्ट होता है, हम कहते हैं बहुत बढ़िया करा है, इसको इनाम मिलना चाहिए, इसकी शाबाशी मिलनी चाहिए इसको। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में अपनी तरफ से अच्छा रोल करना चाहिए। आगे प्रभु इच्छा वो क्या कराता है, क्या कराता है। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय अध्यक्ष कमेटी के श्री गणेश रामलीला कमेटी का स्वागत है। और अभी मेरे से पहले हमारे आदरणीय श्री शर्मानंद जी आपको सारा कुछ बता ही चुके हैं। उसके बाद मेरे बड़े भाई प्रमोद जी ने भी सारा व्याख्यान रख दिया। कहने को तो कुछ नहीं है, पर मैं एक बात कहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम करते थे रामलीला, इनके द्वारा, इनके साथ, गुरु जी के साथ रह के, शर्मानंद जी आदरणीय थे हमारी लीला के, तो वो दौर भी कुछ और था और ये दौर भी कुछ और है।
हो ना तो वो करने वाले रहे और ना वो देखने वाले रहे। बहुत समय बदलता देखा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इससे जुड़ने से एक बात तो वाकई क्लियर होती है, एक प्रेम, एक भाव बढ़ता है। किसका कितना सम्मान होना चाहिए, किसका कितना वो होना चाहिए, इससे हमारा एक टीम बनती है तो उससे पता भी चलता है। एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए। ये नहीं है कि एक भाई अपनी मर्जी से ठीक है मैं कलाकार बन गया तो मैं खेल रहा हूँ, लेकिन जिनके नीचे आप काम कर रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, ये करवा रहे हैं, तो उनका आदर सम्मान सबसे पहले। हमें ये प्रेरणा तो यही लेनी चाहिए कि हमारे बड़े हैं जो भी उनका आदर सम्मान हमेशा, ये नहीं लीला में हमने ये ऐसे कर लिया, जहाँ भी मिले वहाँ ही होना चाहिए। और क्या है मर्यादा, श्री पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी ये मर्यादा बांध के यही, क्या भाई के साथ, क्या माँ के साथ, क्या बेटे के साथ, क्या बाप के साथ, क्या भाई, मतलब जितने भी किरदार जीवन के हमारे होते हैं वो सारे किरदारों को उस तरह से निभाया। वक्त पड़ने पर रोना भी पड़ा, वक्त पड़ने पर गाना भी पड़ा, और वक्त पड़ने पर उन्होंने वो कोई, अब एक सीन था मैं उसको बड़े व्याख्या बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। मैं लीला कभी ऐसा नहीं है, मैं उसका पूरा सारांश भी निकालने की कोशिश करता हूँ हर सब्जेक्ट पे। भगवान राम पूछ रहे लता बताओ सीता कहाँ है, ऐसा नहीं है विवेक आदमी वो कितना भी बुद्धिमान, आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, जब विचलित होता है, दुखी होता है, तो दीवार से भी बात करने लगता हूँ। अगर कोई कहते दीवार में पानी चढ़ा तेरा कल्याण हो जाए तो करेगा, चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही तेजस्वी हो। ऐसे ही प्रभु ने दिखाया, वक्त पड़ने पे लता पता तो क्या, दीवारों से, पेड़ फूलों से सबसे बातें करने लगे, सीता कहाँ है, ऐसा नहीं है, वो सब कुछ जानते थे, वो तो मर्यादा बांध रहे थे। तो इसी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हमें जितना भी चल सकते हैं, पूरे राम तो हम नहीं बन सकते, अब तो राम ही वे बन रहे हैं, राक्षस राम बन रहे हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, कोई भी भाई कोई किरदार, आज वो राम बन रहे हैं, धुत रहेंगे या फिर उस पर स्टेज पर चढ़ के गाथा गाए। हमारे लिए तो बहुत समय बड़ा वैसा था, बड़े कंट्रोल थे। 15 दिन बाबूजी रामलीला करने के बाद भी 15 दिन हम दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकते थे। सन्यासी से इनके साथ रामलीला करिए अपने आदमियों के साथ। मैं तो यही कहूँगा, बस सम्मान सबसे बड़ी बात है। अगर आप सम्मान देना जानते हो तो सम्मान आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, उसमें बहुत ही बड़ी बात है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो प्रधान जी आपका कोई किरदार निभाना चाहेंगे? अगर वक्त पड़ा तो जरूर आएंगे। ऐसा नहीं जबरदस्ती किसी का रोल खेलेंगे तो हमें रोल जदयू का जबरदस्ती का कोई नहीं है। अगर आप कोई किरदार निभाना चाहते हैं बताएं, हम आपको किरदार देंगे। सबसे पहले तो मैं गणेश रामलीला कमेटी बुराड़ी के सभी पदाधिकारीगण और रामलीला के संस्थापक ही कहो हमारे बड़े शर्मानंद जी माननीय हैं, इन्होंने जो बुराड़ी गांव की परंपरा है उसको बरकरार रखा, और जो युवा शक्ति हमारी जो आज कलाकार रामलीला में भाग ले रहे हैं, रामलीला को बड़े सुचारू रूप से चला रहे हैं, इनमें उसके लिए इनका बड़ा योगदान है और ये बधाई के पात्र हैं। रही रामलीला की बात, रामलीला हमारे सनातन धर्म की अनमोल धरोहर है। हमारे सनातन धर्म की रामलीला अनमोल धरोहर है, जिससे हमें अपने बच्चों को, हमारे जीवन में जो संस्कार हैं जो हम अपने बच्चों को देंगे। रामलीला एक ऐसी लीला है, परमात्मा ने, भगवान श्री राम ने जो की है, हर मनुष्य को उससे एक सीख मिलती है। रामलीला हम कितनी बार देख लें फिर वही चीज़ है, फिर भी नया लगता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें जो प्रेरणा मिलती है, हम अपने बच्चों में, अपने समाज को क्या दे रहे हैं, क्या देना चाहिए आज। तो इसी के लिए मैं बहुत बहुत पुनः एक बार फिर गणेश रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भूमि पूजन की देता हूं। जो आज भूमि पूजन का जो समारोह रखा गया, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।